ये कहानी है एक ऐसे घर की जो बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है। बड़ा घर, पढ़ा लिखा परिवार, समाज में इज्जत। लेकिन इस चमकते हुए घर के अंदर एक अलग ही दुनिया थी, जहां औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता था। इस घर में रहती है कमलेश। वो इस घर की बड़ी बहू है। किचन से लेकर घर के हर काम तक सब कुछ वही संभालती है। उसकी एक छोटी और प्यारी बेटी है पिंकी। एक दिन पिंकी घर के बाहर खेल रही होती है। तभी वो देखती है कि कुछ लड़के उसके चाचा अरुण को बुरी तरह मार रहे हैं। वो भागती हुई अपनी मम्मी के पास आती है और सब बता देती है। कमलेश बिना एक सेकंड सोचे बाहर निकल जाती है और अकेले उन सब लड़कों का डटकर सामना करती है और उन्हें भगा देती है। तभी घर के सबसे बड़े यानी ससुर जी वहां पहुंचते हैं। वो एक जाने माने राइटर हैं और पूरे घर पर उन्हीं का रूल चलता है। वो कमलेश और अरुण दोनों पर गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं, अरुण तो छोटा है, पर कमलेश को तो समझदारी दिखानी चाहिए थी। कमलेश बोलती है कि वो अपने देवर को पिटते हुए नहीं देख सकती थी। कमलेश अपने ससुर की बहुत रिस्पेक्ट करती है। उसका मानना है कि पढ़े लिखे लोग हमेशा सही बोलते हैं। कमलेश ने अरुण को हमेशा अपने बेटे की तरह पाला था। अब अरुण की शादी की बात चलती है। पूरा परिवार लड़की देखने जाता है। लड़की का नाम है पूजा, जो काफी मॉडर्न है। जब ससुर जी कमलेश से कुछ पूछने को कहते हैं, तो कमलेश सीधे पूजा के कपड़ों पर कमेंट कर देती है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही छोटे कपड़े पहनती हो? बाकी सबको पूजा बहुत पसंद आती है और अरुण भी साफ बोल देता है कि उसे यही लड़की चाहिए। लेकिन कमलेश के मन में झिझक रहती है। अरुण अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़ लेता है, जो देखकर घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। आखिर में कमलेश मान जाती है और एंगेजमेंट पक्की हो जाती है। जब पूजा आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूती है, तो गलती से वो कमलेश के पति के पैर छू लेती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कमलेश कौन है। बाद में वो कमलेश के भी पैर छूती है। वापस कार में आते हुए घर वाले पूजा की पढ़ाई लिखाई की तारीफ करते हैं। ये सुनकर कमलेश को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसे डर है कि पढ़ी लिखी बहू आने के बाद घर में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। एक दिन कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो में कहीं जा रही होती है। रास्ते में भीड़ की वजह से ऑटो रुक जाता है। कमलेश देखने जाती है कि क्या हुआ, और लोगों को नाचते देख वो भी उनके साथ नाचने लगती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो एलजीबीटी लोगों के सपोर्ट में एक रैली थी। कमलेश को इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी नजर वहां खड़ी पूजा पर पड़ती है। कमलेश को शक होने लगता है। वो उसे खींचकर घर ले आती है और अकेले में पूछती है, तुम उस रैली में क्या कर रही थी? पूजा समझाती है कि वो एलजीबीटी नहीं है, बस वो उन लोगों को सपोर्ट करने गई थी। लेकिन कमलेश पुरानी सोच वाली औरत है और बोलती है कि औरतों को एक दायरे में रहना चाहिए। गुस्से में आकर वो पूजा की एंगेजमेंट रिंग तक निकालने की कोशिश करती है। घर वाले कमलेश को डांटते हैं और ताना मारते हैं कि शायद वो पूजा की पढ़ाई से जलती है, लेकिन अरुण अपनी जिद पर अड़ा रहता है। कमलेश फिर से मान जाती है। बाद में दोनों अकेले में बात करती हैं। कमलेश ऑनेस्टली बोलती है, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, कॉलेज पूरा नहीं हुआ, मुझे चीजें समझने में टाइम लगता है, पर जब मैं सही गलत समझ लेती हूँ तो हमेशा सही का साथ देती हूँ। ये सुनकर पूजा का दिल पिघल जाता है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है। वही रिंग जो कमलेश ने गुस्से में उतारी थी, अब वो प्यार से वापस पहना देती है। शादी की तैयारियां धूमधाम से होती हैं। अरुण और पूजा फोन पर बातें करने लगते हैं। शादी वाले दिन अरुण अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पीता है। जब कमलेश उसे पानी देने जाती है, तो अरुण मजाक में बोलता है, भाभी, आपने मुझे बचपन से अच्छी आदतें सिखाई हैं, आज मैं आपको एक बुरी आदत सिखाता हूँ। वो अपनी भाभी को भी पीने के लिए बोलता है। पहले तो कमलेश मना करती है, पर देवर की जिद पर वो थोड़ा पी लेती है। तभी ससुर जी की आवाज आती है और कमलेश जल्दी से अपने काम पर लग जाती है। शादी अच्छे से पूरी हो जाती है। सुहाग रात पर घर की औरतें बाहर नाच गा रही होती हैं। कमरे के अंदर पूजा बहुत थकी हुई महसूस करती है और अरुण से बोलती है कि आज रहने दो, मैं थक गई हूँ। लेकिन अरुण उसकी बात नहीं मानता। वो बहुत वायलेंट और बेरहम हो जाता है और पूजा की मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती करता है। पूजा बार बार मना करती रहती है और पूरी रात रोती रहती है। अगली सुबह कमलेश छत पर काम कर रही होती है। तभी उसे पूजा छत की मुंडेर पर खड़ी दिखती है। उसका दिल डूब जाता है। इसके बाद एक सीन में पास के मंदिर में एक बुजुर्ग महाभारत की कहानी सुना रहे होते हैं कि कैसे एक स्त्री को जुए के दांव पर लगा दिया गया था। कमलेश की बेटी पिंकी पूछती है, माँ, बिना परमिशन के किसी को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? कमलेश जवाब देती है, पुराने जमाने में भी और आज भी मर्द अक्सर औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं।
कमरे में अरुण पूजा से बोलता है, इसमें रोने वाली क्या बात है? अब मैं तुम्हारा पति हूं और मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। मुझे गिल्टी मत कराओ। पूजा गुस्से में बोलती है कि जो उसने किया वो गलत था। अरुण चिल्लाता है, तो क्या कर लोगी? पूजा हिम्मत दिखाकर कहती है, मैं ये बात सबको बताऊंगी। अरुण चैलेंज देता है, जिसे चाहो बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा हिम्मत करके कमरे से बाहर आती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो किससे कहे। उसे लगता है कि अगर उसने कमलेश को बताया तो शायद कमलेश उसे ही गलत समझेगी। कोई रास्ता ना देख वो वापस कमरे में आ जाती है। अरुण चिढ़ाते हुए पूछता है, क्या भाभी को बता दिया? पूजा झूठ बोल देती है, हाँ। अरुण घमंड में बोलता है, तो अब देख, मैं फिर से वही करूंगा, जिसे बताना है बताती रहे। और वो फिर से पूजा के साथ बुरा बर्ताव करता है। दूसरी तरफ कमलेश का पति पिंकी को दादी के पास सोने भेज देता है और कमलेश के पैर दबाते हुए बहुत प्यार से उसका ख्याल रखता है। उधर पूजा बाथरूम में जाकर रोती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस अरुण को उसने पसंद किया था वो इतना पत्थर दिल निकलेगा। अगले दिन सुबह कमलेश छत पर पूजा के पास जाती है और उसकी उदासी देखकर पूछती है कि क्या अरुण से कोई झगड़ा हुआ है। पूजा कुछ साफ नहीं कहती, बस इतना बोलती है कि उसे अपने मायके जाना है। कमलेश उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी अभी तो शादी हुई है, पर पूजा अपनी जिद कर अड़ी रहती है। कमलेश बिना किसी को बताए पूजा को उसके घर छोड़ने चली जाती है। जब वो पूजा के घर पहुंचती है तो उसके मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं। पूजा की माँ उसे किचन में ले जाकर पूछती है कि क्या बात है। पूजा रोते हुए सब सच बता देती है, माँ, उसने मेरे साथ रेप जैसा बर्ताव किया। लेकिन पूजा की माँ ये सुनकर चौंकती नहीं, बल्कि उसे चुप करा देती है। वो कहती है, शादी में ये सब तो आम बात है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। असल में माँ लालची है। वो चाहती है कि ससुर जी पूजा के भाई को नौकरी दिलवाएं, इसीलिए वो पूजा को दबाव डालकर चुप कराती है। बाहर कमलेश और पूजा के पिता भी परेशान हैं, पर कमलेश को खुद नहीं पता कि असल मामला क्या है। तभी कमलेश के पति का फोन आता है। वो जल्दी वापस आने का वादा करती है। उधर पूजा की माँ उसे बुरी तरह डांटती है, मैंने जो कहना था कह दिया, चुपचाप अपने ससुराल वापस जाओ। पूजा के पास कोई रास्ता नहीं था। वो भारी मन से कमलेश के साथ वापस निकलने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में अरुण का फोन आता है। वो बड़े एक्साइटमेंट में बोलता है, तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई? हमें जल्दी हनीमून पर निकलना है, वापस आओ। ये सुनकर पूजा बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि जब वो घर में इतना तकलीफ दे रहा है तो हनीमून पर क्या होगा। वो अचानक कमलेश से बोलती है कि उसे बहुत जोर से बाथरूम जाना है। कमलेश बोलती है, घर तो बस आने ही वाला है, थोड़ा रुको। पर पूजा बार बार बोलती रहती है तो गाड़ी रुकना पड़ता है और पूजा बाथरूम के बहाने वहां से भाग जाती है। बहुत देर तक पूजा वापस नहीं आती। कमलेश उसे ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती। कमलेश घबरा जाती है। घर पहुंचकर जब कमलेश सबको बताती है तो ससुर जी और बाकी सब उस पर ही भड़क जाते हैं कि वो बहू को लेकर अकेले गई ही क्यों और उसे खो कैसे दिया। सब अलग अलग दिशाओं में पूजा को ढूंढने निकल जाते हैं। कमलेश को उस रैली वाली लड़की का नंबर याद आता है। वो उससे मिलने पहुंचती है और पूछती है कि क्या पूजा उसके पास है। वो लड़की कहती है कि पूजा यहाँ नहीं है। कमलेश उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उन जगहों पर ले चले जहां पूजा जा सकती है। रास्ते में कमलेश उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है, तुम ये एलजीबीटी वाला सब छोड़ दो, तुम तो अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी। वो लड़की बस मुस्कुरा देती है। आखिर में वो पूजा को एक पुरानी जगह पर ढूंढ लेती हैं जहां वो अक्सर दुखी होने पर जाती थी। वहां पूजा की सहेली भी होती है। वो सहेली समझ जाती है कि पूजा के साथ कुछ हुआ है और उसे हिम्मत देती है, तुम्हें लड़ना होगा, ये समाज ऐसा ही है, अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हें साथ की जरूरत है। फिर वो सहेली पूजा से कहती है कि कमलेश दिल की बहुत अच्छी है और उसे अपनी बात उनसे शेयर करनी चाहिए। जब वो सहेली जाने लगती है तो पूजा उसे गले लगाती है। कमलेश ये देखकर मासूमियत से पूछती है, क्या मैं भी तुम्हें गले लगा सकती हूँ? मुझे डर है कहीं मैं लेस्बियन तो नहीं बन जाऊंगी। वो लड़की हंसकर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होता, और फिर कमलेश उसे गले लगाती है। अब कमलेश पूजा के पास आती है और प्यार से पूछती है, पूजा, अब सच बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? जो भी बात है मुझे बताओ, इस तरह घर छोड़कर मत भागा करो। पूजा हिम्मत जुटाकर रोते हुए सब सच बता देती है। वो बोलती है कि सुहागरात वाली रात उसने बार बार मना किया, पर अरुण ने एक नहीं सुनी और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया।
ये सुनते ही कमलेश हमदर्दी दिखाने के बजाय पूजा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूजा हैरान रह जाती है। कमलेश डांटते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब बाहर बताते हुए? बेडरूम की बात बेडरूम में रहनी चाहिए। यहाँ एक पुराना किस्सा दिखाया जाता है। जब कमलेश की नई नई शादी हुई थी और उसके पति ने रोमांस के दौरान उसके गले पर निशान बना दिए थे। जब सहेली ने पूछा तो कमलेश ने झूठ बोल दिया कि पिंकी ने काट लिया। कमलेश का हमेशा से यही मानना रहा है कि पति पत्नी के बीच जो भी हो वो कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। कमलेश बोलती है, अरुण बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो उल्टा पूजा को ही दोषी ठहराने लगती है। पूजा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, हो सकता है वो आपके सामने अच्छा हो, पर मेरे साथ जो उसने किया वो गलत था। पर कमलेश उसकी एक नहीं सुनती। जब दोनों घर पहुंचती हैं तो किसी को नहीं पता कि पूजा भाग गई थी। सबको लगता है वो बस बाहर गई थी। ससुर जी पूजा को बुलाकर चेतावनी देते हैं, इस खानदान की बहुत बड़ी इज्जत है, मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना, तुम्हें चुपचाप और कायदे से रहना होगा। घर की सबसे बुजुर्ग दादी यानी ससुर जी की माँ ये सब देख रही थीं। उन्हें अपने बेटे का बर्ताव पसंद नहीं आता, पर वो चुप रहती हैं क्योंकि घर पर ससुर जी का ही राज चलता है। कमलेश के मन में थोड़ा शक पैदा होता है। उसे याद आता है कि कॉलेज के दिनों में भी अरुण पर एक लड़की से बदतमीजी करने का आरोप लगा था और तब कमलेश ने ही उसे बचाया था। वो अपने पति से पूछती है, क्या मैंने अरुण की परवरिश सही से की है? वो कोई गलत काम तो नहीं करेगा? उसका पति दिलासा देता है कि अरुण बहुत अच्छा लड़का है। कमलेश उसे पूजा वाली बात नहीं बताती क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि सच क्या है। उधर अरुण बिल्कुल बेखौफ है और मुस्कुराते हुए हनीमून की तैयारी कर रहा है। घर में पिंकी अपने फ्रॉक का बटन टूट जाने की वजह से रो रही थी, पर घर के काम और शादी के शोर में कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। पूजा को जब ये पता चलता है तो वो प्यार से पिंकी के पास जाती है और उसके कपड़े ठीक कर देती है। कमलेश ये सब देखती है और उसे महसूस होता है कि पूजा दिल की बहुत अच्छी लड़की है। शादी की रस्मों के बाद अरुण और पूजा हनीमून के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। अरुण तो खुश है, पर पूजा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। वो ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, पर मन ही मन कांप रही होती है। कमलेश उसे जाते हुए देखती है, पर वो भी चुप है। घर पर कमलेश की बेटी उससे पूछती है, माँ एआई क्या होता है? कमलेश को खुद नहीं पता और घर में काम करने वाली नौकरानी सही जवाब दे देती है। कमलेश को बुरा लगता है। उसे पूजा की कही बात याद आती है, कंसेंट। उसे इस शब्द का मतलब ही नहीं पता। वो उस रैली वाली लड़की के पास जाती है और पूछती है, क्या मैं सच में बेवकूफ हूं? वो लड़की ऑनेस्टली बोलती है, हाँ आप तो हैं, पर हमेशा बेवकूफ बना रहना गलत है। वो कमलेश को एक ऐसी वुमन के पास ले जाती है जो औरतों को उनके राइट्स के बारे में सिखाती है। वहां कमलेश को कंसेंट का मतलब समझाया जाता है। वो हैरानी से पूछती है, क्या सुहागरात पर भी कंसेंट जरूरी होती है? वो औरत जवाब देती है, बिल्कुल, अगर पत्नी का मन नहीं है या वो मना करती है तो पति को रुकना चाहिए। औरत का ना कहने का पूरा हक है। ये सुनकर कमलेश को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पूजा को थप्पड़ मारकर कितनी बड़ी गलती की। हनीमून पर पूजा कोशिश करती है कि वो अरुण से बात करके सब ठीक कर ले। वो कहती है, पुरानी बातें भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। पहले हम एक दूसरे को समझते हैं। अरुण उसे पास बुलाता है, पर जैसे ही पूजा बात शुरू करती है, अरुण फिर से वही पुरानी हरकतें शुरू कर देता है। पूजा उसे रोकती है, पर अरुण हिंसक हो जाता है और पूजा को मारने पीटने लगता है और फिर से जबरदस्ती हरता है। एक दिन वो जबरदस्ती पूजा को रूम में खींच ले जाता है और बोलता है, जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। पूजा बहुत डर जाती है। वो बहाना बनाती है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। अरुण पहले गुस्सा होता है, फिर शक करते हुए बोलता है, दरवाजा खोलो और सबूत दिखाओ। पूजा बुरी तरह घबरा जाती है। तभी उसकी नजर बाथरूम में रखे एक ब्लेड पर पड़ती है। वो अपनी जान बचाने के लिए खुद को ब्लेड से काट लेती है ताकि खून देखकर अरुण को यकीन हो जाए। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि एक इंसान किस हद तक डर सकता है। हनीमून से वापस आने पर पूजा की हालत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। कमलेश तुरंत पहुंचती है। लेडी डॉक्टर कमलेश को अकेले में बताती है कि पूजा के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से काफी गहरा कट लगा है। जब कमलेश पूजा के पास जाती है तो पूजा रोते हुए सब सच बता देती है।
वो बोलती है, उस आदमी के डर से मैंने खुद को चोट पहुंचाई। अगर आपको मेरा दर्द समझना है तो एक बार खुद को काट कर देखिए। उधर हॉस्पिटल में अरुण बेशर्मी से डॉक्टर से पूछता है, मैं अपनी पत्नी के साथ फिर से संबंध कब बना सकता हूं? लेडी डॉक्टर बुरी तरह भड़क जाती है और उसे जमकर डांटती है, तुम्हारी पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को काट लिया और तुम अभी भी अपनी हवस में हो। तुम्हें खुद पर शर्मानी चाहिए। वो उसे धक्का मारकर बाहर निकलवा देती है। अब अरुण को पता चलता है कि पूजा ने खुद को चोट पहुंचाई है और वो गुस्से में घर की तरफ निकलता है। घर आकर कमलेश ब्लेड हाथ में लेती है और खुद को काटने की कोशिश करती है। बस छूते ही वो दर्द से रुक जाती है और उसी पल उसे एहसास होता है कि अरुण ने क्या किया है। उसे अपनी कही हुई बात याद आती है, मुझे सही गलत समझने में टाइम लगता है, पर जब समझ लेती हूं तो हमेशा सही का साथ देती हूं। कमलेश एक कागज उठाती है और उन लोगों के नाम लिखने लगती है जिन्हें वो जिम्मेदार मानती है। सबसे पहला नाम उसने खुद का लिखा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब कमलेश की नई नई शादी हुई थी तब अरुण बहुत छोटा था। घर वालों ने उसे नई भाभी से मिलवाया था। तब से कमलेश ने उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। एक और फ्लैशबैक में एक घरेलू फंक्शन में कमलेश डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही होती है। वो जीतने ही वाली होती है, पर परिवार के एक खास रिश्तेदार का दिल रखने के लिए वो जानबूझकर हार जाती है। छोटा अरुण ये देखकर दुखी हो जाता है और बोलता है, भाभी आप जानबूझकर क्यों हारी? मेरी भाभी को हमेशा जीतना चाहिए। एक और फ्लैशबैक में जब कमलेश पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो घर में सब बहुत खुश थे। कमलेश चाहती थी कि बेटा हो। उसने अरुण के साथ मिलकर बहुत मिन्नतें मांगी थीं, पर उसे बेटी पिंकी हुई और डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि वो दोबारा मां नहीं बन सकती। कमलेश बहुत दुखी थी। तब पति ने कहा था, अरुण ही हमारा बेटा है। उस दिन कमलेश ने अरुण से कहा था, आज से तुम ही मेरे बेटे हो। आज यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही है। आज प्रेजेंट में कमलेश और पूजा आमने सामने बैठी हैं। कमलेश को बहुत दुख है। वो सोचती है कि शायद उसकी जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से अरुण ऐसा बना। वो खुद को दोषी मानती है, पर पूजा उसे समझाती है, आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। अरुण को कोई भी पालता वो ऐसा ही निकलता। औरतें हमेशा हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हैं, जबकि असली गलती उस मर्द की है जिसने अपराध किया। हमें उसे सजा दिलवानी होगी। तभी अरुण बहुत गुस्से में घर पहुंचता है। घर के बाहर मर्द बैठे हुए थे। अरुण अंदर जाने की कोशिश करता है, पर उसके पिता और भाई उसे रोक देते हैं। अभी अंदर औरतों की कोई रस्म चल रही है। मर्दों का अंदर जाना मना है। घर की बड़ी औरतें दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। घर के अंदर औरतें नाच गा रही हैं और कमलेश ने जो डायरी बनाई थी उसमें अब घर की दूसरी औरतें भी अपना नाम लिख रही हैं, यानी वो सब पूजा के साथ खड़ी हैं। जब रस्म खत्म होती है तो मर्दों को अंदर आने की इजाजत मिलती है। अरुण सीधे कमलेश के पास जाता है। डरा हुआ पूछता है, पूजा ठीक तो है? कमलेश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, तूने जो किया वो बहुत बड़ा पाप है। मैंने हमेशा तेरा भला चाहा, पर आज मैं तुझे आखिरी बार आशीर्वाद दे रही हूं। इसके बाद मैं तेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचूंगी। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। अरुण समझ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है और अब उसकी भाभी मां ही उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। कमलेश ने सबके सामने अरुण की करतूत बता दी, लेकिन ससुर जी जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने इसे बहुत छोटा मामला बता दिया। उन्होंने अरुण से बस इतना कहा, जाओ और माफी मांग लो। अरुण ने एटीट्यूड में सॉरी बोल दिया और ससुर जी बोले, चलो मामला खत्म हुआ, सब अपने काम पर लग जाओ। कमलेश दंग रह गई। जिन ससुर जी को वो इतना आइडियल मानती थी, उन्होंने इतने बड़े अपराध को एक सॉरी से खत्म कर दिया। जब कमलेश ने अकेले में उनसे बात की तो वो उस पर ही चिल्लाने लगे। बेडरूम की बात बाहर लाने की क्या जरूरत थी? मैंने मामला सुलझा दिया है, अब चुप रहो। कमलेश ने सीधे उनसे पूछा, आप तो हमेशा सही का साथ देने की बात करते थे, फिर आज अपने बेटे को क्यों बचा रहे हैं? ससुर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने धमकी दी, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो मेरी बात माननी होगी। दोबारा इस बारे में बात की तो घर छोड़कर जाना होगा। उन्हें लगा कि कमलेश बाहर की दुनिया नहीं जानती। वो थोड़ी देर में रोते हुए वापस उनके पैरों में गिर जाएगी। उन्होंने कमलेश, पूजा और पिंकी को घर से निकाल दिया। तीनों एक गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाती हैं। रास्ते में कमलेश को एक पल के लिए डर लगता है। वो सोचती है कि अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमने बाहर आकर गलती कर दी? और वो वापस घर आ जाती हैं। कमलेश अपने पति को गले लगाकर रोने लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं।
पति उसे संभालते हुए एक पुरानी बात बताता है। एक बार मैंने बस में एक लड़की के साथ बदतमीजी होते देखी थी, पर मैं डरपोक था और कुछ नहीं कर पाया। आज भी मुझे उसका दुख है। तुम मेरी तरह डरपोक मत बनो। तुम बहुत मजबूत हो। जाओ और पिताजी के खिलाफ लड़ो। पति की बातों से कमलेश को हिम्मत मिलती है। वो वापस मुड़ती है। ससुर जी को लगता है कि वो माफी मांगने आई है, पर कमलेश साफ बोलती है, मैं माफी मांगने नहीं, ये बताने आई हूं कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। वो पूजा को लेकर अपने दादाजी के घर चली जाती है। कमलेश के दादाजी पुराने जमाने के वकील हैं। वो सारी बात सुनकर बोलते हैं, कानूनी तौर पर पति का पत्नी के साथ जबरदस्ती करना अभी पूरी तरह से अपराध नहीं माना जाता, इसलिए हमें दूसरे तरीके से फंसाना होगा। हम दहेज का केस करेंगे। कमलेश को यह सुनकर बुरा लगता है कि वो झूठ बोलकर केस करेंगी, पर पूजा बोलती है उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए यह जरूरी है। दादाजी भी समझाते हैं, जब मर्द गलत रास्ता अपनाते हैं तो औरतों को जीतने के लिए कभी कभी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। दादाजी केस की फाइल तैयार करते हैं, जिसमें अरुण के साथ ससुर और सास का नाम भी लिखते हैं। कमलेश भड़क जाती है, मेरे सास ससुर ने क्या किया, उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। पूजा याद दिलाती है, जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो चुप रहे, इसलिए वो भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। कमलेश बहस करती है, अगर मैं समझकर बदल सकती हूं तो वो भी बदल जाएंगे, और गुस्से में केस के कागज छीनकर जला देती है। पूजा और दादाजी उदास हो जाते हैं। तभी दादाजी पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास सोशल मीडिया है? अगर कानून हमारी मदद नहीं कर सकता तो हम दुनिया को सच बताएंगे। दादाजी और पूजा मिलकर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने का फैसला करते हैं, कमलेश को बताए बिना। लेकिन कमलेश उनकी बातें सुन लेती है। जब पुलिस अरुण और उसके मम्मी पापा को गिरफ्तार करने घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उन्होंने पहले से ही एंटिसिपेटरी बेल ले ली है। दादाजी हैरान रह जाते हैं। असल में कमलेश ने रात को छिपकर अपने ससुराल वालों को फोन करके सावधान कर दिया था, ताकि उसके सास ससुर जेल न जाएं। पूजा को जब यह पता चलता है तो वो कमलेश पर बहुत गुस्सा होती है। इधर ससुर जी और भी डेंजरस हो गए हैं। वो अरुण और बड़े बेटे को लेकर पूजा के मायके पहुंचते हैं। लड़कों को बाहर खड़ा करके वो खुद पूजा के पिता से मिलने अंदर जाते हैं और उन्हें अपनी बातों में फंसाकर बेटे को नौकरी दिलाने का लालच देते हैं। फिर वो पूजा के पिता को एक दवा मिली हुई ड्रिंक पिला देते हैं, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बाहर अरुण और कमलेश के पति के बीच बहस होती है। अरुण बेशर्मी से कहता है, मर्द वही है जो अपनी मर्जी चलाए। कमलेश का पति उसे जवाब देता है, तुमसे ज्यादा मर्द तो मेरी पत्नी है, जो तुम्हारे जैसे अपराधी को सजा दिलाने की हिम्मत रखती है। तभी खबर आती है कि पूजा के पिता की तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही पूजा को पता चलता है, वो घबराकर कमलेश को गले लगा लेती है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वहां पूजा के पिता ठीक हैं। ये सब ससुर जी का एक नाटक था, ताकि पूजा को इमोशनली ब्लैकमेल करके घर वापस लाया जा सके। वहां अरुण बड़ा शरीफ बनकर सबके सामने पूजा से माफी मांगता है। पूजा के पिता भी ससुर जी के एहसानों के नीचे दबे हुए हैं और बोलते हैं, बेटी, दामाद जी की बात मान लो। पूजा समझ जाती है कि ये जाल है, पर वो अपने पिता की मजबूरी देखकर फंस जाती है। वो कमलेश की तरफ देखती है, पर कमलेश भी बेबस नजर आती है। आखिर में ससुर जी सबको साथ लेकर वापस घर आ जाते हैं। कमलेश मन ही मन सोचती है कि वो सब फिर उसी पिंजरे में कैद हो गए जहां से आजाद होने की कोशिश की थी। कुछ दिनों बाद पूजा के माता पिता घर मिलने आते हैं। ससुर जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि परिवार एक घोंसले की तरह होता है, जिसे कभी बिखरने नहीं देना चाहिए। उनका साफ मतलब था कि औरतों को चाहे कितनी भी तकलीफ हो, उन्हें एडजस्ट करके घर में रहना चाहिए। उधर अरुण फिर से कमलेश के पास आता है। भाभी, अब सब ठीक हो गया है, आप मुझसे पहले जैसे बात क्यों नहीं करती? नाराज हैं तो मुझे मार लीजिए। कमलेश झड़कते हुए बोलती है, अगर मैंने तुझे मारा तो तेरी बहुत बेइज्जती होगी, यहां से चला जा। तभी घर की सबसे बुजुर्ग दादी यानी ससुर जी की मां कमलेश और पूजा को रोकती हैं। वो तीखे शब्दों में बोलती हैं, मुझे लगा कि तुम दोनों बाहर जाकर कुछ बड़ा करोगी, समाज में कोई बदलाव लाओगी, पर तुम दोनों तो बिना किसी शर्म के वापस इसी नर्क में लौट आईं। ये सुनकर कमलेश और पूजा दंग रह जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि दादी ने अपने जमाने में बहुत जुल्म सहा होगा। वो चाहती थी कि आज की बहुएं उस जंजीर को तोड़ दें, पर वो दोनों नाकाम रहीं। दादी बोलती हैं, मर्द हमेशा हमें धोखा देते आए हैं, पर अब और नहीं। तुम इस घर के अंदर रहकर भी अपनी लड़ाई लड़ सकती हो, मेरा पूरा साथ तुम्हारे साथ है। ये सुनकर दोनों को जोश आ जाता है। गांव के मंदिर में रोज एक गुरुजी कथा सुनाते थे। उस दिन वो नहीं आए। पूरा गांव और परिवार इकट्ठा था। कमलेश हिम्मत करके गुरुजी की जगह बैठ जाती है। एक औरत पूछती है, क्या तुम्हें कथा सुनानी आती है? कमलेश बोलती है, गुरुजी जैसा तो नहीं, पर आज मुझे एक कहानी सुनानी है।
वो कहानी शुरू करती है और सीधे उस घर और उस परिवार की बात करने लगती है। ससुर जी डर जाते हैं और कमलेश के पति से बोलते हैं, अपनी पत्नी को चुप कराओ। पर पति ने जवाब दिया, नहीं। कमलेश पूजा को स्टेज पर बुलाती है। अरुण और ससुर जी रोकने की कोशिश करते हैं, पर पूजा सबके सामने चिल्लाकर बोलती है, मेरे साथ इस घर में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पति ने मेरे साथ दरिंदगी की और घर के बड़ों को सब पता होने के बाद भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। पूरा गांव सन्न रह जाता है। ससुर जी चिल्लाते हैं, ये सब बकवास है, सब लोग अपनी पत्नियों को लेकर यहां से जाओ। कमलेश शांति से बोलती है, वही जाएं जिनके साथ कभी कोई अन्याय नहीं हुआ, बाकी सब यहीं खड़े रहें। और देखते ही देखते गांव की बहुत सारी औरतें पूजा के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। अरुण गुस्से में पूजा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। कमलेश उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। घर की दादी और कमलेश की सास भी बहुओं के साथ आ खड़ी होती हैं। कमलेश का पति भी आगे आता है। मैं भी गुनहगार हूं, क्योंकि सब जानते हुए भी चुप रहा। अरुण घबराकर माफी मांगने लगता है। पूजा उसकी आंखों में देखकर बोलती है, आज चाहे कानून तुम्हें सजा न दे, पर तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कमलेश और पूजा सिर उठाकर वहां से चल दी। उन्होंने समाज की पुरानी सोच और डर को हरा दिया। ये कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है, किसी भी रिश्ते में कंसेंट यानी सहमति सबसे जरूरी है। घर की इज्जत के नाम पर किसी भी जुल्म को चुपचाप सहना असल में उस जुल्म का साथ देना है। और जब औरतें एक साथ खड़ी होती हैं तो बड़े से बड़ा अहंकार भी झुक जाता है। असली जीत तब होती है जब हम डर को छोड़कर सच का साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक गॉड स्पीड।